होती है हर पूर्णमासी को। मेरे पिताश्री सब व्रत करते हैं, जबकि हमारे तो पूरे गांव में ऐसा नहीं होता है। किसी के यहाँ हर महीने कथा नहीं होती है, लेकिन मैं तो बचपन से देख रहा हूँ अपने परिवार में पिताश्री जो है बचपन से करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके अब पिताश्री अकेले थे, हम तो 5 भाई हैं, तो हमको तो कोई एक आधा तो ऐसा भी चाहिए ना। और पिताश्री ने भी और ने भी मेरे को त्याग का बहुत बड़ा बताया कि सब चीज़ें छोड़ दो, इसीलिए मैंने भी पूरा निश्चय किया हुआ है। मैं कभी बैंक नहीं गया आज तक, कभी बैंक का कोई खाता नहीं मेरा, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं, जो भी है बस मैं ही हूँ आज तक। सर्विस भी की हमने, मेडिकल भी पेजी की, वेटनरी, फोटोग्राफरी भी की, स्टूडियो भी बनाई। तो सब चीज़ों को लेकर शुरू से ही एक आज़ादी का माहौल, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली और परिवार चल ही रहा है। यही आध्यात्मिक है, जैसा सोचो। तो आपका जो जीवन है इस तरीके से तो लगता नहीं कि जैसे जो यहाँ के स्वामी जी रहते हैं, और आपका जो जीवन है वो मस्त कलंदर वाला भी नहीं है। तो आपका जीवन कैसा है? हम आपके जीवन को किसी साँचे में फिट नहीं कर पाते हैं। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, नेचुरल, अरे बहुत सुंदर जीवन है, बहुत खूबसूरत जीवन है। जो चाहिए, जो मेरी मनोवर्ती है वो सब पूरी हो रही है। जैसे मैं तो सोचता हूँ मेरे हिसाब से ही प्रकृति चलती है, जैसी मेरी मनोवर्ती हो ऐसी प्रकृति चलती है मेरे लिए विशेष। अब सबका तो अपना वो है ना, हम कह नहीं सकते। मैं तो बहुत खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। पृथ्वी की साधना पिता होता है, पिता ही सद गए मेरे भगवान, पृथ्वी के माता पिता होते हैं। अभी मेरे सद गए, वे मेरे से प्रसन्न हैं, उनके आशीर्वाद से बल्ले बल्ले चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सभी मेरे अपने हैं, सब मेरे को अच्छे लगते हैं, ये पूरा संसार मेरे को बहुत प्यारा लगता है। लेकिन आपको ऋषिकेश सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। हाँ, ऋषिकेश, ऋषिकेश अभी 5-6 साल से थोड़ा बहुत ही खूबसूरत प्रकृति साथ दे रही है, अच्छा लग रहा है। नहीं, आप यही बात कर रहे थे ना कि प्रकृति कैसे साथ दे रही है, कि आप ऋषिकेश छोड़ के जाने का सोचते भी हैं तो जा नहीं पाते। हाँ, जा नहीं पाते, जा क्या, मजबूरी नहीं है। सोचता हूँ यार गर्मी है, चलता हूँ तो बरसात हो जाती है, बादल आ जाते हैं, तो सोचता हूँ यार कोई यहाँ भी साथी भी नहीं है, अब चलो थोड़ा बाहर घूमें वो करे, तो साथी मिल जाते हैं। साथी भी बड़े प्यारे प्यारे भगवान भर के आते हैं, सभी हर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब चीज़ मौज बहार है, किसी चीज़ का कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे को तो सब अपने से लगते हैं, कोई भी बेगाना नहीं लगता है। हाँ, भगवान ने शायद मेरे लिए बनाया है सारा जहाँ। तो आप किन शिक्षाओं का पालन करते हैं? मैं शिक्षाओं का यही पालन करता हूँ, सत्य रहो, फोकस सत्य पर रखो, बिल्कुल सत्य पर फोकस रखो। सत्य क्या है आपकी नज़र में? सत्य है अनुभव। आपने आपकी आप हमेशा बोलते हैं ना अनुभव, तो आपने बहुत अनुभव किया है, आप बोले थे कि आप क्रिश्चियंस में भी गए, वहाँ भी अनुभव करके आए, दूसरी जगह दूसरे धर्मों में गए, मतलब बहुत सारे संप्रदायों को देखा, आपने अनुभव किया। ठीक है, क्रिश्चियन में तो वो तो शायद आप स्कूल में पढ़ते थे तब की बात होगी। नहीं नहीं, मैं सब अभी मेरी सब यात्रा अपने आप ही हुई मेरी, मैं कुछ नहीं किया, अपने आप ही सब जगह पहुंच गया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं अपने दिमाग से गया, तो दिमाग नहीं लगा मैंने कहीं भी जाने के लिए। आज तक भी मैं अपने खाने तक के लिए दिमाग नहीं लगाता हूँ, मेरे को क्या खाना है, कैसा खाना है, कब खाना है। अगर जिस दिन सवेरे के टाइम मैंने दिमाग लगा लिया ना कि मेरे को ये खाना है, उस दिन मैं भूखा सो जाता हूँ शाम को।
मैं नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ उसको। अगर सुबह मैंने सोच लिया ना कल को यह चीज़ खानी है तो पूरा दिन नहीं खाता। बाबा इससे बड़ी साधना क्या होती है, यही चीज़ें तो आप कभी निकालते नहीं है। मन के ऊपर इतना कंट्रोल कहाँ से आता है, ये साधना से ही तो आता है। अभी हुई ये सब 5-6 साल से हुआ, पहले नहीं था ऐसा। बताइए इसी के बारे में पहले से तो विस्तार से। पहले तो मेरे बहुत दोस्त आते थे यहाँ से, मैंने देखा है ना, तो वे कहते थे, तो मैं उन पे चिढ़ सी जाता था। तो वे कहते थे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा यार अभी खाना तक नहीं खाया मैंने। तो वे गुरु ही लोग थे सब, मेरे को सिखाने आते थे सब। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वो थोड़ा कंट्रोल करना इसको तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखता हूँ, अब मैं जितना भूखा रहता हूँ इतना आनंद आता है मेरे को। तो मतलब ये भी तो एक आपकी संकल्प शक्ति है ना, आप बताइए ये। हाँ, तो वो संकल्प तो ये है ना कि भाई शरीर को साधने के ऊपर बात है ना, कैसा भी साध लो। हाँ, और आप क्या क्या करते हैं, यही तो आपकी साधना है। आप कहते हैं कि आप कोई साधना नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि आपके मन में सुबह उठते ही कोई विचार आ जाता है कि मुझे ये खाना है, तो आप उस दिन खाना नहीं खाते। इससे बड़ी साधना भूख ही क्या नहीं लगती मेरे होगी? को, भूख ही तक नहीं लगती। उस दिन लगेगी नहीं, ऑटोमेटिक ही मनोवृत्ति ऐसी हो रही है, मन में आ जाती है ना, क्या है कुछ ऐसा हिसाब होता है ना, ये क्या है, ये तो रोज की रोज गटर में डाला रोज है नहीं। तो इस हिसाब से दूसरी बात, मेरे को बीमारियां थी ना, काफ़ी बहुत बीमारी थी, यहाँ सबको मालूम है। कैंसर मेरे को था, रीढ़ की हड्डी में मेरे चोट लगी हुई थी, अपने आप ठीक हो ये सब। अभी मेरे को, इनको सबको मालूम है, मेरे को अभी लेटरिन में इतना खून आता था ना, 1 साल तक इतना खून आया कि बहुत ज़बरदस्त आया, पूरा शरीर निकल जाता था। मैंने तो कोई दवाई नहीं करवाई, और मैं किसी को बोला भी, 1-2 को बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, तो वे भी गुरु बन के आए। वे कहने लगे सब खेल है, बहुत जल्दी देखना तो बहुत जल्दी ठीक होएगा। और मैंने देखा तो ऐसा ठीक हो गया कि मेरे को मालूम नहीं, बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। अभी 4 दिन तक ये हाथ नहीं उठा मेरा, बिल्कुल डाउन पड़ा था। तो मैंने सोचा यार लकवा लग गया दिखे, तो अभी ये 2 दिन में टनाटन हो तो गया। कैसे ठीक किया, ये इसमें अपना क्या संकल्प शक्ति काम की? अब अपनी बस अंदर ही अपने आँख मीच कर लगे रहो अपने हिसाब को, कोई शक्ति पक्ति न कुछ नहीं है, ये सब है ही, जीवन है जिसका जैसा होता है। मैं तो ये शक्ति पक्ति कुछ ऐसी मानता नहीं, लेकिन ये संकल्प हर किसी के मन में तो नहीं होता। नहीं आदमी सोचेगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो वो गीता भवन चला जाएगा तुरंत रसगुल्ला खाने के लिए। यहाँ तो आपके मन में विचार आया रसगुल्ला खाना, उस दिन आपने खाना ही नहीं खाया। ऐसा है, सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है। कोई अभी हर आदमी की मनोवृत्ति अलग होती है, मेरी अलग है, पता नहीं क्यों है, ऐसी है ही। लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा है। और ये मैंने देखा, अगर हम किसी के लिए भगवान से या प्रकृति से किसी के लिए दुआ भी मांगते हैं तो वह दुआ पूरी हो जाती है। अपने लिए दुआ मांगेंगे तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, क्योंकि परम पिता भी कहते हैं, स्वयं अपनी आत्मा कहती है, भैया अपने लिए कुछ ना चाहो, बस काम आ जाओ। ये शरीर पुरुषार्थ के लिए है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। हर आदमी हर जगह अच्छा नहीं होता, हर आदमी हर जगह बुरा नहीं होता है। इसीलिए ये नहीं कि भाई कोई भजन कर रहा है या शक्ति कर रहा है, उसके पास शक्ति उससे काम बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा से किसी की सेवा करेंगे, उसका भी काम बनेगा, हमारा भी काम बनेगा। कभी कभी हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कभी कभी दूसरा हमारे सामने हाथ जोड़ता है, हम उसके भगवान हो, हमारा भगवान। ये संसार ही ऐसा है, इसमें कोई विशेषता कुछ भी नहीं है। यही तो संतों की पहचान होती है, वो इतने सरलीकृत रूप से अपना काम करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। बताइए आज के ज़माने में इतनी संकल्प शक्ति कहाँ किसके पास है? जिनके पास है तो उनको संत ही बोलेंगे। मैंने अपनी आंखों से यहाँ ऐसे ऐसे लोग मेरे को ट्रेनिंग देने आए हैं कि नंबर 1 शराबी,
नंबर 1 के कबाबी, बिल्कुल दुनिया की नज़रों में महान अफंडर, और आ करके मेरे को ऐसा ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी ऐसे वो दिया उन्होंने, बहुत चीज़ों से मेरे को फ्रेश किया। तो अब मैं कैसे कह दूँ, क्योंकि जो जैसा होता है उसका भगवान ऐसा ही होता है, मैं जैसा हूँ मेरा ईश्वर भी ऐसा ही है, उसी हिसाब में मेरे को आके ज्ञान देगा वो। और वो क्या पता कौन दे जाए, है ना। वो बोला था ना, हर आदमी के साथ एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। मैंने बड़े बड़े सिद्ध देखे, बड़े बड़े सिद्धों के पास गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मर गए। कितने महात्मा मर जो, बड़े बड़े महात्मा जिन्हें लोग सिर झुकाते थे, उनकी गति बहुत खराब हुई। अब मैं उनके पास गया, मैंने सिर झुका, वे तो उनको दिखता था नहीं, तो लफंडर है, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। तो है महात्मा यूँ यूँ, अब नहीं यहीं यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, जाओ। मैंने देखा 10 दिन बाद मरा पड़ा है। कितने बोलिए यहाँ ऐसे। अब कोई भी हो, अगर हम भी किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो सज़ा हमको भी भुगतनी पड़ेगी। मैं खुद सज़ा भोग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, कभी कभी मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती है। मैं गलती का पुतला हूँ, करता ही रहता हूँ, लेकिन परमात्मा जो है छाता लिए खड़ा है, उससे मेरा आत्मबल बढ़ जाता है कि यार मैं गलती कर रहा हूँ और देखो किसी को मालूम नहीं है। और परमात्मा, अरे फिर अंदर से आवाज़ आती है कि बेटा मैं तेरी रक्षा करता हूँ, और तू जो भी कर रहा है तू खुद ही कह रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है। गलत होएगा तो मैं सज़ा दूंगा तेरे को, इसीलिए मैं सज़ा भी बहुत लेता हूँ। हर आदमी गलती करता है ना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपका शुभ नाम। मेरा नाम मनोज। स्वामी जी को बहुत सालों से यहीं पे काशी अंकल की जो ये चाय की दुकान है गीता भवन के सामने, यहाँ तट पर बैठे हुए देख रहे थे। तो स्वामी जी का बड़ा अनूठा निराला सा अंदाज है, तो हमने कहा बस कभी स्वामी जी की जुबानी सुनेंगे कि भाई स्वामी जी का मार्ग क्या है, किस तरीके का निष्ठा भाव है, ईश्वर में किस तरीके से श्रद्धा रखते हैं, इनके लिए आध्यात्म का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो स्वामी जी ने बताया था कि इनके पिताजी खुद ही बहुत बड़े योगी हैं, एक तरीके से जो कर्म योगी कहे जाते हैं, तो इनको संस्कार तो बचपन से ही मिले थे। तो सबसे पहले स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बचपन के संस्कार तो थे ही, आपके अंदर ही होंगे, लेकिन वो निकले कब? कब आपको खुद से कुछ इस तरीके का झुकाव महसूस हुआ? किस उम्र में, या किसी घटना के तहत, या कैसे? देखो, शुरू से ही जो मेरे पिताश्री, बचपन से ही मैंने देखा है, मैं अपने पिताश्री से पहले से ही मेरे को, जैसे एक संत होता है या कोई अच्छा आदमी होता है, उनका पुत्र होने के नाते नहीं, उनके आचरण के नाते मैं अपने पिताश्री का जो चिंतन किया, अपने बचपन का चिंतन किया, तो मेरे पिताश्री का बहुत ही शुद्ध आचरण रहा है। अपनी मम्मी का भी किया, पापा का भी किया। उसी चीज़ को लेके मैंने अपने पिताश्री को बोला था, पिताश्री मेरे को क्या करना चाहिए। पिताश्री ने कहा, भाई भगवान के सिवा कुछ भी अपना नहीं है, सब काम सब नहीं करते, और भी भाई है, तुम्हारे घर बारी है, वे भी तुम्हारे ही हैं, वो भी तुम्हारा ही घर है। तुम्हें अपना अलग से जो है अपना मार्ग चुनना चाहिए परमात्मा का,
और पुरुषार्थ के लिए जीवन जीना चाहिए। इन्हीं बातों को लेके एक बार मेरे पिताश्री कुछ संतों में बैठे थे और उन्होंने भस्मी रमाई हुई थी। उस वक़्त मैं छोटा था, तो मैं उनको बुलाने के लिए गया था। मम्मी ने भेजा था कि अपने पिताजी को बुला कर लाओ। तो मेरे को